रब आप बनाई ऐसी सूरत हुजूर की, देखने को तलबगार है हर आँख सूरत हुजूर की। अव्वलो आखिर ज़ाहिरो बातिन है वो ज़ात, अव्वलो आखिर ज़ाहिरो बातिन है वो ज़ात, सब नबियों से बढ़कर है नबुव्वत हुजूर की। मिलती है ताज सुल्तानी, होती है कामरानी। मिलती है ताज सुल्तानी, होती है कामरानी। जिसने भी की है दिल से अकीदत हुजूर की। गालियां देने वाले को वो देते हैं दुआ, गालियां देने वाले को वो देते हैं दुआ। महबूब है सबको ये सुन्नत हुजूर की। मुद्दत से आरज़ू है मेरी या इलाही, मुद्दत से आरज़ू है मेरी या इलाही। मरने से पहले हो जाए ज़ियारत हुजूर की। मुद्दत से आरज़ू है मेरी या इलाही, मरने से पहले हो जाए ज़ियारत हुजूर की। मेरा खाली कशकोल कुदरत ने भर दिया, मेरा खाली कशकोल कुदरत ने भर दिया। जब से पहुंची है नसार के घर में रहमत हुजूर की। रब आप बनाई ऐसी सूरत हुजूर की, देखने को तलबगार है हर आँख सूरत हुजूर की। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व जल्ल इस्मुहु व जल्ल शानुहु की हम्द व सना के बाद हुजूर फ़ख्र दो आलम इमामुल अंबिया सय्यिदुर रसूल ख़त्मुर रसूल हज़रत मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह बिकसपना में नजराना दुरूद व सलाम पेश करने के बाद दुआ है रब्बी जलील जल्ल शानुहु कलमा मुबीन कहने की। और उसके बाद अल्लाह ताला अपने फजल और तौफीक से तमाम गुलामान मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नक्श कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। मुझसे कबल आपने पुरमग़ज़ रूहानी मुदल्लिल हज़रत साहब का खिताब जो है वो समाअत फरमाया है। मैं यहाँ बैठ के अभी महसूस कर रहा था कि मैं कारी इकबाल साहब से माजरत करता हूँ कि हज़रत साहब के तदरीसी खिताब के बाद किसी और की ज़रूरत नहीं है। मगर अफसोस ये है कि हमारी आवाम जो है वो तहकीक के हवाले से उस चीज़ को नोट नहीं करती कि इस पुरफितन दौर में किस चीज़ की ज़रूरत है। बहरहाल मैं आसान अल्फाज में सबक के तौर पे
चंद अल्फाज हजरत साहब की मौजूदगी में पेश करने की सआदत हासिल करूंगा। माहौल को इलाका के लिहाज से सामने रखते हुए बिल्कुल सादा अल्फाज में बात करने की सआदत हासिल करूंगा। बताया हमारे ज़ीनतुल क़ुरा हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मोहम्मद इकबाल किलानी साहब, आपने दावत दी मिलाद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, निस्बत मिलाद शरीफ की रखी। सिलसिला परवरदिगार आलम जल शानुहु व तमाम बरहानुहु ने एक नेमत खास से आपको नवाजा। अल्लाह ताला ने लाल अता किया, नाम भी फिर मोहम्मद अहमद रजा रखा। तो मैं उसी हवाले से बात का आगाज करूंगा। बेटा आपका हुआ, मिलाद मुस्तफ़ा का रख लिया। भाई महफिल तो होनी चाहिए मोहम्मद अहमद रजा के हवाले से। तो आपने मिलाद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफिल रखी। कोई बात की समझ नहीं आई, सोचता रहा। हजरत साहब की मौजूदगी में सबक का पहला नुक्ता सोचता रहा कि बेटा हुआ मोहम्मद अहमद रदा, घर भी है कारी इकबाल साहब का, महफिले मिलाद क्यों रख ली है? तो जवाब मिला सूरह तौबा से। यार गल सुनो, असियां जलाली तुसी हो किलानी, साडा तुहाडा रिश्ता थोड़ा बड़ा नेड़े नेड़े। पता भी जे नहीं गल, साडे कोल भी फैज तुहाडा ही है। असी भी जो कुछ खटिया तुहाडे कहलियां वाला शरीफ चो ही लैके भिखी शरीफ पहुंचे हाँ। ते ये गल चंगी नहीं कि तुसी फिर साडे हां दाल आ जाओ। एक तुसी बोलो भी ना ते एक अपने राह भी ना सही कराओ, ते फिर गल चंगी तो नहीं। जी हजरत, ऐसी गल कोई नहीं, मैं भी मंडी बावल दीन दई हाँ जी। ऐसी नहीं गल कोई मैं कोई ज्यादा कोई तो वड्डो दिखा, कोई लुगत दे अंदर चला जा, ऐसी नहीं बात। पर कोई चूं चां करदे चलो, सन भी पता चले असी किलानियां को लाए हाँ। जोर से एक हाथ तौहीद का उठाकर और एक हाथ रिसालत का उठाकर आले सुन्नत को जमा किए मुट्ठी बनाकर कहो लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। इस तरह भी नहीं समझ आएगी, इस तरह भी नहीं समझ आएगी। जरा आप भी हमारा साथ दें जी, साउंड वाले भी। घर की महफिल है, जरा रौनक बन जाए। मैंने लुगत में नहीं जाना, हजरत साहब चले गए, मैं तो चलूंगा जरा माहौल के साथ। अरे मेरी तरफ देखना, ये हाथ उठा तौहीद का, ये हाथ उठा तौहीद का, ये हाथ उठा रिसालत का। इस मुट्ठी में खादम हुसैन है, इस मुट्ठी में अशरफ आसफ जलाली है। तो बोलो लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 लब्बैक। थोड़ा जा जाग के बैठो, थोड़ी घर दी हाजरी केड़ा जलसा जुलूस से असी बड़े नारे मरवाने। जाग के रहो, हुन ते सुनियो जागन दा वेला है, हुन सौन दा वेला टुर गया।
इस पुरफितन दौर में अब जागने का वक्त आ गया। अब जागने का, बोलो बोलो, अब जागने का, अब जागने का। एक बंदा बोला बुजुर्गों की मौजूदगी में, एक बंदा बोला रब चाहे तो, घर की महफिल है, आसान करते हैं। एक बंदा बोला रब चाहे तो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से दूसरा नबी भेज सकता है। एक बोला, बंदा भी निकाल देते हैं, ठीक है जी, बंदा भी निकाल देते हैं, सीधा कहते हैं एक बोला। आज वो मैंने अपनी गलती अभी फौरी तौर पे कंट्रोल की कि उलमा बैठे हैं, मैंने कहा पकड़ा ना जाऊं। एक बोला रब चाहे तो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से और नबी भेज सकता है, बनकर आ सकता है। अल्लाह चाहे तो हुजूर जैसे करोड़ों मोहम्मद पैदा कर सकता है। अब ये एक तवील तकरीर है, मैंने बिल्कुल मुख्तसर कलमा ये किया और उलमा जान गए कि मैंने सादा माहौल में कितनी एहतियात से वो बोला। अगर वो कोई वो सुन रहा है तो वो तो मर गया कि बंदा भी निकाल दिया। अरे इस कदर नफरत, मैंने कहा तुझे मालूम नहीं यहाँ इमाम शेर रब्बानी का फैज़ है, इसकी ज़बान पे किसी दुश्मन का नाम आ सकता नहीं। वो बोला अल्लाह चाहे तो हुजूर के तवस्सुल से और नबी भेज सकता है। तवज्जो रखिए, अल्लाह चाहे तो और करोड़ों मोहम्मद पैदा कर सकता है। इसका जवाब इम्तिना उन नज़ीर में इमाम फजल हक खैराबादी ने दिया है। इम्तिना उन नज़ीर के अंदर अब यहां अपनी सुइयों की इज्जत रख लेना, सुइयों वाला पता हमें भी चले कि सुई की दर्द कितनी होती है। अब यहां आखिरी गुलामाने मुस्तफा अलैहिस्सलाम तक कलमा सुनकर हर आशिक की ज़बान पे लफ्ज़ सुभान अल्लाह की दाद आनी चाहिए। हजरत इमाम फजल हक खैराबादी बोले, जो खलीफा थे इमाम अहमद रजा थे, फिर तुम चाहते हो कि अल्लाह चाहे तो करोड़ों मोहम्मद पैदा कर सकता है। फिर मैं सुन ले, अल्लाह कुरान में कुछ ऐसे फैसले कर चुका, अल्लाह कुरान में कुछ ऐसे फैसले कर चुका, अब रब भी चाहे तो दूसरा मोहम्मद पैदा नहीं कर सकता। ये कलमा मैं ये अर्ज करूंगा हजरत साहब से, इतना मैं दूर ही रहूं ताकि बार बार करीब ना जाना, थोड़ा सा इतना आसान कर दे ताकि करीब बात। वैसे बहुत अच्छा है, कोई नाम नहीं रखा, बाज होता है दोस्त गुस्सा भी कर जाते हैं जी। इतना जरा खोल दें ताकि करीब ना जाना पड़े। तवज्जो जी, बच्चों तुम हमारा सरमाया हो, तुम्हारे जागने का वक्त आ गया। फरमाया अल्लाह कुरान में कुछ ऐसे फैसले कर चुका, अल्लाह कुरान में कुछ ऐसे फैसले कर चुका, अब रब भी चाहे तो दूसरा मोहम्मद पैदा नहीं कर सकता। तवज्जो रखिएगा।
कहां तक मेहर अली शाह बोले, पीरे मेहर अली शाह बोले, फरमाया तू कहां ढूंढ रहा है जाते मुस्तफा को? मुल्ला अली कारी बोले, अलामा ऐनी बोले, अलामा जामी बोले, फरमाया कहां तलाश करते हो जाते मुस्तफा को? अल्लाह रहमान है, मुस्तफा भी रहमान है। अल्लाह रहीम है, मुस्तफा करीम भी रहीम है। अल्लाह जब्बार है, मुस्तफा करीम भी जब्बार है। अल्लाह गफ्फार है, मुस्तफा करीम भी गफ्फार है। अल्लाह रऊफ रहीम है, मुस्तफा करीम भी रऊफ रहीम है। ये सवाल उठा किसी और के यहां तो शिरक ठहरा, ये सवाल उठा किसी और के यहां तो ये शिरक ठहरा। यही सवाल उठा बरेली के बादशाह के पास। हुजूर सवाल उठा, अल्लाह रहीम हो, मुस्तफा भी रहीम, अल्लाह करीम, मुस्तफा की करीम, अल्लाह जब्बार, मुस्तफा जब्बार, अल्लाह गफ्फार, मुस्तफा गफ्फार, अल्लाह रहीम, मुस्तफा रहीम, अल्लाह रहमान, मुस्तफा रहमान। दूसरों ने कहा साथ ही ये शिरक होगा, जाते मुस्तफा में ये कमालात मानना शिरक होगा। बरेली के बादशाह बोले, सुनियों की जान बोले, फरमाया उन्हें बताओ शिरक नहीं होगा। उन्हें बताओ मदरसा बड़ा बनाने से दीन की समझ नहीं आती, बड़े कुप्पे के सामने बैठने से दीन की समझ नहीं आती। ये कुल कायनात में मसला हल किसने किया? कब बोलोगे? सफर की थकावट दूर हो जाएगी, जोर से बोलिए, आखिर तक बोलिए। इमाम अहमद रजा के लिए हाथ उठाइए। कुल कायनात में ये शिरक का मसला घूम रहा था, इमाम अहमद रजा ने हल कर दिया। फरमाया शिरक नहीं होगा, शिरक नहीं होगा। अगर अल्लाह भी रहमान हो, मुस्तफा भी रहमान, अल्लाह करीम, मुस्तफा भी करीम, अल्लाह जब्बार, मुस्तफा भी जब्बार, अल्लाह गफ्फार, मुस्तफा भी गफ्फार। इमाम अहमद रजा का कलमा सुनिए। इस सवाल के जवाब में इमाम अहमद रजा फरमाते हैं शिरक नहीं होगा, इसलिए कि ये सारी शानें अल्लाह की जाती शानें हैं और मुस्तफा को खुदा ने अता फरमाई है। अल्लाह आप रहमाने, मुस्तफा करीम नु वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये परवरदिगार ने बनाया है। या मैं अपने दो बुजुर्गों का बिल्कुल सादा अल्फाज में दो बुजुर्गों के अकवाल पेश करना चाहता हूं। जी, यहां आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने बिल्कुल सादा सा जवाब इरशाद किया, आवाम को समझ आ गई कि अल्लाह रहमान जाती है, किसी ने बनाया नहीं। मुस्तफा करीम को रहमान अल्लाह ने बनाया है। वल्लाहु योती व इन्नमा अना कासिम। फरमाया मेरे पास कुछ भी नहीं, जो खजाने तकसीम करता हूं अल्लाह देता है, मैं उसके बंदों में तकसीम कर देता हूं। जी, आला हजरत का जवाब आपने सुन लिया सादा अल्फाज में, मगर यहां जो जवाब दिया ना मुल्ला अली कारी ने, जो जवाब दिया अलामा शामी ने, जो जवाब दिया हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, हमारे बुजुर्गों ने जो अकायद के पहरे लगाए वो सुन लो।
अब कलमा मुल्ला अली कारी का सुन के, अलामा शामी का भी सुनकर, तीनों बुजुर्गों के अकवाल हम मिसल हैं, इसलिए मैं एक ही कलमा कह दूंगा, तवज्जो रखिएगा। ये सवाल उठा कि शिरक हो जाएगा। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने आसान अल्फाज में बता दिया, मगर यहाँ मुल्ला अली कारी का जवाब सुनिए। आप बुजुर्गों के अकवाल सुनकर, जवाब सुनकर, जरा दोनों हाथों को निकाल कर सुभान अल्लाह की दाद में सुन लो कि हमारे बुजुर्गों ने अकायद के पहरे किस तरह लगाए। फरमाया, अरे सुन लो, तुम कहती हो मुस्तफा जैसे आ सकते हैं, सुन लो, मकाम में मुस्तफा पे डाका डालते हो मुस्तफा को, ये न कहो, ये न कहो, ये न कहो, ये न कहो, शिरक हो जाएगा। अल्लामा शामी बोले, मुल्ला अली कारी बोले, पीर मेरे अली शाह बोले, फरमाया अब तकसीमों को छोड़ो, बस इतना कहो कि मुस्तफा करीम को, मुस्तफा करीम को, मुस्तफा करीम को सिर्फ अल्लाह नहीं कह सकते, बाकी खुदा ने हर अपना कमाल मुस्तफा में रख दिया है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए वासिया, उलमाए अहले सुन्नत। जो देने जा रहे हैं वो हजरत साहब जानते हैं, तकरीर असल आपने करनी होती है, उलमा तो थके हैं जी। रबीउल अव्वल शरीफ का सिलसिला जारी, तो जाके रहिएगा। और सुन्नी बच्चों को आजकल हम एक सबक देते हैं, वो याद रखिएगा, वो बाद में बताते हैं, मगर चौकों में, चुराहों में, घरों में, दारों पे, मार्केटों में बैठकर बच्चों कोई तुझसे कहे सरकार का ये मकाम, सरकार का ये मकाम, सरकार का ये मकाम, इससे बड़ा नहीं, इससे बड़ा नहीं, इससे बड़ा नहीं, इससे बड़ा नहीं, तो उन्हें कहो चुप। वाह भाई वाह, ये चुप में भी एक बड़ी चुप है। आराम से नहीं कहना चुप, चाचू जी चुप, इस तरह नहीं। कोई कहीं चौराहों में बैठे, मार्केटों पे बैठे, मकाम मुस्तफा की कलाम करे, इतना ही शान, वो नहीं ये नहीं, उसे जोर से कहना चुप। ये चुप अल्ताफ जिलाली की नहीं, ये चुप बरेली शरीफ से इमाम अहमद रजा की चुप है। आंखों में आंखें डाल के चुप। जब चुप कह लो तो फिर बाद में पता है क्या कहना है। सुन, लंबी बात नहीं मैंने करनी, हमारे बुजुर्गों ने सबक दिया, ये वो तुम अपने पास रखो। हमारे बुजुर्गों ने ये फरमा दिया है, हमारे बुजुर्गों ने ये फरमा दिया है। अब शिरक के फंदे खुदा ने खुद तोड़ दिए हैं। रसूल फक़द अता अल्लाह, मोहम्मद की इताअत खुदा की ही इताअत होगी। चुप। सिर्फ उन्हें मुल्ला अली कारी फरमाते हैं, अल्लामा शामी फरमाते हैं, पीर मेहर अली शाह फरमाते हैं, उन्हें अल्लाह नहीं कह सकते, उन्हें अल्लाह नहीं कह सकते, बाकी हर कमाल खुदा ने अपना मुस्तफा में रख दिया है। मुस्तफा करीम को सिर्फ बोलो, सिर्फ अल्लाह बोलो, सिर्फ अल्लाह। अरे सुइया वाले में बसने वालों, हाथ उठाकर शहादत की उंगली उठाकर ये जवाब दो, सिर्फ अल्लाह। अरे बोलो सिर्फ अल्लाह, सिर्फ अल्लाह, सिर्फ अल्लाह।
सबक सिखा रहे हैं नौजवान बच्चों को। बोलो, हर मजलिस में बोलना ही रज़वी होता है। फरमाया अल्लाह नहीं कह सकते मुस्तफ़ा करीम को, बाकी खुदा ने अपना हर कमाल अपने महबूब में रख दिया है, अपना हर कमाल अपने। अब सुनिए, उसने कहा आ सकता है। फजले हक खैराबादी अलैहि रहमा ने फरमाया तू आ सकता की बात करता है, तू आ सकता की बात करता है। गुलामान मुस्तफ़ा का अकीदा ये है कि खुदा कुरान में कुछ ऐसे फैसले कर चुका है, अब खुदा भी चाहे तो दूसरा मोहम्मद पैदा नहीं कर सकता। हजरत साहब की तशरीफ आवरी आपकी मौजूदगी में यहां कलामे उलूहियत पे नक्स नहीं आएगा कि अल्लाह की ये कोई नक्स पैदा हो। कलामे उलूहियत पर कोई नक्स पैदा नहीं होगा। उलूहियत की सच्चाई पर ईमान में ताजगी आएगी। हमने उस खुदा का कलमा नहीं पढ़ा जहां यहां कुछ वहां कुछ वहां कुछ वहां कुछ, हमने उसका पढ़ा है जो वादल्लाहि हक़्क़ा है, जो वादा करता है सच्चा करता है। सुनिए क्या दलाइल बनाए हैं हजरत फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने। फरमाया इसलिए अल्लाह कुरान में कुछ ऐसे फैसले कर चुका है। पहला फैसला क्या किया? पहला फैसला ये किया ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह। ये सुभान अल्लाह का मौका है। अच्छा भाई सुइयां वालों मेरी बात की समझ आ रही है? आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है कि नहीं आ रही? हजरत साहब ने अरबी मतन भी पढ़े हैं, मैं उस तरफ नहीं गया कि मैं भी कहीं मारा ना जाऊं। जी तवज्जो। क्यों कि हजरत साहब ने मतन पढ़ दिए, इबारात पढ़ दी। ये कोई आशिक़ रसूल ही जानता है कि कितनी मुश्किल से ये काम किया जाता है। तवज्जो, पहला फैसला ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह। इस किताब में कोई शक नहीं, इस किताब में कोई, बोलो बच्चों, इस किताब में कोई, जो दूसरा मोहम्मद पैदा करेगा खुदा, अब उसके साथ कलाम है। नाउज़ुबिल्लाह, हमारा तो अकीदा ये है कि सारी चाहते, अरे तवज्जो, सारी चाहते खत्म करके ही मुस्तफा को बनाया है। बरेलवियों का तो अकीदा है कि सारी चाहते खत्म करके, मुकम्मल करके, तभी तो फरमाया वअल्लमका मा लम तकुन तालम। तभी फरमाया ना, अगर इल्म पीछे रखा होता तो फरमाते कुछ दिया, कुछ नहीं दिया, सब कुछ देकर ही फरमाया है अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। जो कुछ था कुरान में रख दिया, फिर कुरान मुस्तफा के सीने में रख दिया है। अब मुजस्समा मुस्तफा बनाया तो तुझे समझाने के लिए अल्लाह ने फरमाया वमन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह। इसकी कलाम किसी और की नहीं, मेरी ही कलाम होगी। अब तवज्जो, हजरत जाग के बैठिए, मैं तवील बात नहीं करूंगा। वो बोले बना सकता है, बनाएगा तो हमें जिंदा रखेगा। अल्ताफ जलाली तो कहता था सुइयां वाले में नहीं कर सकता, देखो मैंने कर दिया। अब उस गुस्ताख के साथ कलाम हो रही है। तवज्जो, जवाब उसे है, वरना हमारा तो जवाब जो मैंने कहना था कह दिया। हमारे बुजुर्गों ने तो ये कलाम करने की भी इजाजत नहीं दी, मगर उनको कौन समझाए, इन बच्चों को कौन तैयार करे। तवज्जो, अगर दूसरा मोहम्मद पैदा खुदा करेगा तो हमारी पहली शर्त है, हमें दिखाएगा ना, क्योंकि मद्दे मुकाबल हम हैं।
कलाम के खुदा हमें जिंदा रखेगा। बरेलवियों तुम कहते थे नहीं हो सकता, मैंने कर दिया, हम बोलेंगे। हमारी पहली शर्त यह है कि जो दूसरा मोहम्मद पैदा हो वो अब्दुल मुतलब का पोता होना चाहिए। अब मौका है बोलने का, जोर से हाथ उठा के जोर से। आगे जो भी कलाम करूं आप बोलते जाइए जोर से। पहली शर्त यह है कि वो अब्दुल मुतलब का पोता होना चाहिए। जरा महफिल सज जाए, जोर से अब्दुल मुतलब का पोता होना चाहिए। ये कलमा बोलिए, अब्दुल मुतलब का पोता होना चाहिए। वो बिलाले हबशी का आका होना चाहिए, वो बिलाले हबशी का आका होना चाहिए। वो सुहेब रूमी का आका होना चाहिए, वो सलमान फारसी का आका होना चाहिए, वो अम्मार बिन यासिर का आका होना चाहिए। जी, वो अली अल मुर्तजा का आका होना चाहिए, वो उस्मान गनी का आका होना चाहिए, वो फारूक आजम का आका होना चाहिए, वो सिद्दीक अकबर का आका होना चाहिए। तवज्जो, वो अली अल मुर्तजा का ससुर होना चाहिए, वो अली अल मुर्तजा का। हजरत साहब आपकी मौजूदगी है, अगर मैं थोड़ा ऊंची बोलूं तो मादरत चाहता हूं, सबक आहिस्ता सुनाया नहीं जाता। जो दूसरा हो मोहम्मद पैदा वो अली अल मुर्तजा का ससुर होना चाहिए, वो उस्मान गनी का ससुर होना चाहिए, वो फारूक आजम का दामाद होना चाहिए, वो फारूक आजम का दामाद होना चाहिए, वो सिद्दीक अकबर का दामाद होना चाहिए, वो सुहेब रूमी का आका होना चाहिए, वो सलमान फारसी का आका होना चाहिए, वो अम्मार बिन यासिर का आका होना चाहिए, वो अम्मार बिन यासिर का आका होना चाहिए, वो अली अल मुर्तजा का आका होना चाहिए, वो उस्मान गनी का आका होना चाहिए, वो फारूक आजम का आका होना चाहिए, वो सिद्दीक अकबर का आका होना चाहिए, वो अली अल मुर्तजा का ससुर होना चाहिए, वो उस्मान गनी का ससुर होना चाहिए, वो फारूक आजम का दामाद होना चाहिए, वो सिद्दीक अकबर का दामाद होना चाहिए। अगले कलमे पे मचल जाना, वो हसन हुसैन का, वो हसन हुसैन का, वो हसन हुसैन का नाना होना चाहिए, वो फातिमा का पापा होना चाहिए। हम बोलेंगे कारी इकबाल साहब फरमाते हैं कि टाइम काफी हो गया है जी, चलो जो हम लाए वो अभी नहीं बोले, जो हम लाए वो अभी नहीं बोले। सुइयां वालों के साथ हुदार रहा, हुदार हो गया। जलाली फिर कभी आएगा, फिर बोलेगा। मगर इतना बताओ दूर दराज से आने वाले गयूर मुसलमान भाइयों सुन लो, बस ये अकीदा याद रखना, ये अकीदा याद रखना, इस कायनात के अंदर, इस कायनात के अंदर सबसे बड़ी जात परवरदिगार की जात है, मुस्तफा की जात खुदा के बाद सबसे बड़ी जात है।
जो बात मैंने शुरू की कह दिया, वो मिसबाह है, उनका हक है, कह दिया, हक ले लिया जी। तलाके रजी थी अभी, अच्छा रुजू हो गया जी, तलाके रजी पे रुजू हो गया जी। सुन लो, कारी इकबाल साहब गालबन जानती ही होंगे, हजरत साहब जान गए हैं कि जो मसला मैं समझाना चाहता था। कौन से फैसले किए, कौन से फैसले किए जिन फैसलों की वजह से अब रब भी चाहे। अहमद रजा के गुलामों का अकीदा है रब चाह सकता ही नहीं, रब चाह सकता ही नहीं। क्यों? फजले हक खैर आबादी ने ऐसे बात समझाई, तवज्जो फरमाते हैं, जैसे कोई लेने वाला कपड़ा बिछा लिया दामने मुस्तफा, परवरदिगार ने फरमाया बिछाओ मैं कुछ दूं, फरमाया ये भी ले लो कमाल, ये भी ले लो कमाल, ये भी ले लो कमाल, ऐ महबूब प्यारे ये भी ले लो कमाल, ये भी ले लो कमाल, ये भी ले लो कमाल, ताजो ये भी ले लो कमाल। फरमाया कमाल दे देकर, कमाल दे देकर, कमाल दे देकर परवरदिगार ने फरमा दिया जो कुछ था मैंने दे दिया। तो फिर ये फरमा दिया वह मय्युती रसूल फक़द अल्लाह, कुछ नहीं रखा, जो था दे दिया। अब तवज्जो, ऐ फजले हक खैर आबादी, कौन से फैसले खुदा ने किए? फरमाया ये फैसला किया, उसने खुद कहा सूरह निसा में, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, मैं जो कहता हूं सच्ची बात कहता हूं। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, आले इमरान में इन्नल्लाह ला युख़लिफ़ुल मिआद, फातर में फरमा दिया फलन ताजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला वलन ताजिद लिसुन्नतिल्लाहि तहवीला। मेरा कलमा को बदल नहीं सकता, सूरह यूनुस में भी कहा है ला तब्दीला लिकालिमातिल्लाह, मेरा कलमा को बदल ही नहीं सकता। अगर आए दूसरा मुस्तफा हम बोलेंगे उनको, जो कहते आ सकता है उनको करेगा, हम बोलेंगे ऐ परवरदिगार तू तो फरमाता मेरा कलमा सच्चा, मेरा कलमा कोई बदल नहीं सकता, मेरा कलमा कोई बदल नहीं सकता, मैं जो वादा करता हूं सच्चा करता हूं। तो फिर हमें बता, तूने खुद भी फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इस किताब में शक कोई नहीं, तूने खुद फरमाया कलमा भी सच्चा, कलाम भी सच्ची, बात भी सच्ची, कलमा कोई बदल नहीं सकता। तो सूरह अहज़ाब में क्या फरमाया, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40 में क्या फरमाया, तूने खुद ही फरमाया, तूने खुद ही फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन, ये मोहम्मद आखिरी है, आखिरी नहीं होता। वाह वाह वाह, तूने ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। कारी इकबाल साहब ने हुक्म दिया, फिर हजरत साहब ने इजाजत ली, तंग नहीं करना चाहता, फिर ऐसा मामला ना बने कि हजरत जान कैसे छुड़ाएं। बस एक हवाला पेश करके मैं इजाजत चाहूँगा, आपको तकलीफ ज़्यादा नहीं देनी, फिर इंशाल्लाह कभी जिंदगी रही तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने बुखारी शरीफ में लिखा, जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 566। तवज्जो रखिएगा, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा आप फरमाते हैं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें कुरान की तफसीर पढ़ा रहे थे जी। सुफ़ा के चबूतरे पे बैठ के, सुफ़ा पे बैठ के हम सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 28 का मफहूम समझ रहे थे, सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 28 की तफसीर पढ़ रहे थे, फिर ज़ुबान मुस्तफ़ा से सुन रहे थे, जोर से
जोर से। जुलूस निकालने वालों, ये हवाला सुनोगे कलेजे में नूर आ जाएगा। हुजूर पढ़ा रहे थे, ऐ सहाबा, मेरे खुदा ने कुरान में फरमाया अल्लज़ीना बद्दलू नेमतल्लाहि कुफ्रा। एक अल्लाह की नेमत है, लोग उसे बदल देंगे। ऐ सहाबा, तुम में से किसी ने वो जमाना पा लिया तो मुस्तफ़ा करीम की तुम्हें तंबीह है, जान जाए तो जाए, जान जाए तो जाए, जान जाए तो जाए। अल्लज़ीना बद्दलू नेमतल्लाहि कुफ्रा, वो मिटाएंगे खुदा की उस नेमत को, बदलेंगे, कुफरा कुफर करेंगे। तुम्हारी जान जाए तो जाए, मगर उस नेमत को बदलने ना देना। वो मिटाएंगे, वो मिटाएंगे। तभी तो कहेंगे मुस्तफा रहमान नहीं, तभी तो कहेंगे दीवार की दूसरी तरफ का पता नहीं, तभी तो कहेंगे। ये मुझे कभी जबी होती तो फिर मैं तुझे बताता। इस्माइल हकी क्या फरमाते हैं? फरमाया मूसा टिकटिकी लगा के भी नहीं देखा, अक्स देखा, फलम्मा तजल्ला, अक्स देखा, क्या हुआ? फरमाया कुछ नहीं हुआ। 30 मील दूर तक स्याह रात के अंदर स्याह पत्थर पे चींटी चले तो मैं देख सकता। जब आए ना होश में 2 दिन और 1 रात के बाद उलमा फरमाते जुमरात सुबह को बेहोश हुए, जुम्मे को शाम को उठे, बाहर उठे। मूसा कलीमुल्लाह देखा, मैं नूर की तजल्ली थी, जाते खुदा नहीं थी, तजल्ली थी। उलमा फरमाते अक्स था, माहौल नहीं, अक्स था। फरमाया अक्स देखा, अब स्याह रात हो, स्याह पत्थर पे स्याह चींटी चले तो 30 मील दूर तक देख सकता हूं। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं जो नूर की तजल्ली देखे, वो भी अक्स देखे, टिकटिकी लगा के ना देखे। वो कहता है स्याह रात को स्याह पत्थर पे स्याह चींटी को देख सकता हूं 30 मील दूर। तो जो ये फरमाए राई तो रब्बी फी अहसन सूरा, उदलो मिन्नी या मोहम्मद, उदलो मिन्नी या मोहम्मद, उदलो मिन्नी या मोहम्मद। फकाबा फकाबा कौसैन या वदना। फरमाया मैं रब सोने दे नेड़े होके बैठा, एडा नेड़े होके बैठा, फतावा काजी खान में एडा नेड़े होके बैठा। मेरे रब ने अपनी कुदरत वाला दस्ते पाक चुक के मेरे दूआं शाना दे दरमियान, कंधियां दे दरमियान विच रखिया ते मुहम्मद अरबी दे सीने विच ठंड पै गई। हाय हाय हाय। यहां जुमला सुन लो मुल्ला अली कारी का, काजी अयाज भी बोले शफा शरीफ में जी, फरमाया जो तजल्ली देखे, अब ज़ौक़ आपने बनाना है। जो तजल्ली देखे वो भी अक्स देखे। तो जो ये फरमाए राई तो रब्बी फी अहसन सूरा, सामने बैठ के वेखे है, सामने बैठ के वेखे है। काज़ी अयाज़ बोले, फरमाया जो तजल्ली देखे उसका तो आलम ये है कि 30 मील दूर तक स्याह रात में स्याह चींटी को देख सकता है। जो ऐने जात को सामने बैठ के वेखे, 10 काज़ी अयाज़ और दिशान किए, फरमाया दिशान ए वे बैठा सबज गुंबद विच बड़ा कुल कायनात। फरमाया उस जात की शान ये है कि वो बैठे सबज गुंबद में है, वो बैठे सबज गुंबद में है, मुशाहिदा कुल कायनात का फरमा रहे हैं।
तो फतावा काजी खान में क्या फरमाया, सीने में ठंड पड़ गई। काजी अय्याज शफा शरीफ में यह मसला भी बयान किया, फतावा काजी खान शरीफ का। क्या फरमाया, फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जअलहु दक्कम व हर्रा मूसा साइका। उथे नूर दी तजल्ली आई थी, पहाड़ सारा सुहा बन गया, अग लग गई। नूर दी तजल्ली आई है ते तजल्ली दा अक्स आया है, सारा पहाड़ सुहा बन गया ते अग लग गई। मैं काजी अय्याज रहमतुल्लाह अलैह की जुबान बोल रहा हूँ, शफा शरीफ से फरमाया, इत्थे पूरा कुदरत दा दस्ते पाक आ गया है। हुजूर फरमांदे सीने च ठंड पै गई है। काजी अय्याज फरमाते हैं, ओ गुस्ताखो, हमें भी बताओ, जब असर एक है तो मुअस्सर भी एक होना चाहिए। जब असर एक है तो मुअस्सर भी एक होना चाहिए। अगर तूर पे आग लगती है तो सीना मुस्तफा में भी आग लगनी चाहिए, वहां नूर की तजल्ली आए तो आग लगे, यहां पूरा कुदरत का दस्ते पाक आए, सीने में ठंड पड़ जाए। ये कोई और जवाब नहीं दे सकता, इमाम अहमद रजा का गुलाम ही दे सकता है। काजी अय्याज बोले, आप फरमाते हैं, सुनो, फरमाया तूर पे नूर की तजल्ली आई, नूर की तजल्ली आई, वो तजल्ली नूर था, तूर खाक था। वो तजल्ली नूर था, तूर खाक था। जब नूर तूर पे आया तो आग लग गई। कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, खुदा का दस्ते कुदरत नूर का था, सीना मुस्तफा नूर का था। फरमाया नूर नूर के साथ मस हुआ, सीने में ठंडक पड़ गई। फरमाया जुलूस निकालना, नगर नगर कूचा कूचा, वो मिटाएंगे, तुम उस नेमत को मिटने ना देना। हजरत कतादा खड़े हो गए, मेरा वादा था आखिरी हवाला तवज्जो। हजरत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, मैंने अर्ज की आका, ए जेड़ी तजल्ली, ए जेड़ी नेमत बदलनगे, पंजाबी सुन लो, ए जेड़ी नेमत बदलनगे, अल्लाह सीना बदलू नेमत अल्लाही, जो सूरह इब्राहिम दी आयत नंबर 28 से हुक्म आया है। ए नेमत कोई नमाज दी नेमत है, ए नेमत कोई ज़कात दी नेमत है, ये कोई हज दी नेमत है, ये कोई माँ बाप की फरमा बरदारी दी नेमत है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत कतादा नु जवाब इरशाद फरमाया कतादा, ना नमाज दी नेमत है, ना ज़कात दी नेमत है, ना हज दी नेमत है, नेमत अल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ओ मैया, ओ मैया, बस आखिरी हवाला, फिर इजाजत। सुनो, सूरह इब्राहिम की लिखी है सऊदी अरब वालिया ने, अल्लाज़ीना बदलू नेमत अल्लाहि कुफरा। सऊदी अरब वालिया ने की लिखी है, ऐ ओ कुरान है जेड़ा 50 साल तक शाफात जेड़ा है उसने दी कीमत जेड़ी है उथे बैतुल माल में जमा करवा दी कि ये कुरान 50 साल तक हर आने वाले ਨੂੰ मुफ्त देना है। ए सऊदी अरब वाले का कुरान जी, ए देख रहे हो इसका जी, इस कुरान जिसके घर पे है सुनिए ते अपने घर खोल के इस कुरान दे सूरह इब्राहिम खोले, सूरह इब्राहिम दी आयत नंबर 28 खोले, अल्लाज़ीना बदलू नेमत अल्लाहि कुफरा दी तफसीर पढ़े ते सुनो की लिखा उन्होंने। बस मैं हवाला पेश करके इजाजत चाहूंगा। सऊदी अरब वालों ने लिखा, फरमाया मतलब ये होगा कि हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा है।
ये सऊदी अरब वालिया ने गल लिखी है, सादियां लफ्ज़ां च सुन लियो। अल्लाह जी ने बदलू नेमत अल्लाह दी तफसीर लिखी है सऊदी अरब वालिया ने, जेड़ी सानू अज कहंदे जुलूस किथे वे, मिलाद किथे वे। तवज्जो फरमाया, लोगों के लिए नेमत इलाहिया बनाकर भेजा मुझे। अल्लाह जी ने बदलू, वो नेमत मैं हूं। बस आखिरी कलमा सुनिए, ईमान में ताज़गी आएगी। बस जिसने इस नेमत की कदर की, उसे कबूल किया, उसने शुक्र अदा किया। वश्कुरू नेमतल्लाह वज़्कुरू नेमतल्लाह अलैकुम। फरमाया, जिसने इस नेमत का शुक्र अदा किया, उसने इसे कबूल किया, और जिसने इसे कबूल किया वो शुक्र अदा करके ही अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा है। हुजूर आ गए जी। अगला कलमा तकरीर मुक गई है। ये कलमा तुसी इस कुरान दा सीने ते लिखना है। फरमाया, जिसने इस नेमत की कदर की, इसे कबूल किया, उसने खुदा का शुक्र अदा किया। उसने खुदा का शुक्र अदा किया। ले मैं नहीं पिया कहता, इमाम अहमद रजा दा फरमान नहीं, सऊदी अरब वाले ने लिखे है, जिसने इसका शुक्र अदा किया वो जन्नती हो गया। वो जन्नती हो गया। इन मैं सादियां लफ्ज़ से कहा, अल्लाह जी ने बदलू नेमत अल्लाह, जिन्हें जुलूस कढ़िया नगर नगर, जिन्हें बत्तियां लाइया, जिन्हें बत्तियां लाइया, जिन्हें झंडे लाए, जिन्हें जुलूस निकालिया, ओ की होया सुनियो, अल्लाह दा शुक्र पे अदा कर दिया। किथे पहली उम्मत हजरत साहब बैठे, पूछ के दसो, कोई घर विच नमाज नहीं सी पढ़ सकता पहली उम्मतां दे अंदर, कोई डेरे ते नमाज नहीं सी पढ़ सकता। वक्त दा नबी आके छड़ी नाल निशान ला के जाए, मुस्लिम, मिशकात, तिरमिज़ी, जामे बुखारी सब, हुजूर कोई नहीं सी पढ़ सकता। ते सान इस गल दा नखेड़ा करके दसो, असी ते खोते उत्ते पढ़िए ते हो जांदी, असी ते गड्डी दे उत्ते पढ़िए ते हो जांदी है, साडी माई मकान दी छत ते पढ़े ते हो जांदी है, कमरे दे विच पढ़े ते हो जांदी है, सहन दे अंदर पढ़े ते हो जांदी है। इसकी वजह की है? फरमाया, इसकी वजह है मिलादे मुस्तफा। इसकी वजह है मिलादे मुस्तफा। जो इलत ली अल्लाह तो मस्जिद मतहूरा, जो मुस्तफा आ गए, मुस्तफा वास्ते खुदा ने रूए जमीन को मस्जिद बना के रख देता है। जो इलत ली सिर्फ मेरे लिए, जो इलत ली सिर्फ मेरे वास्ते। सुनो, उन्हें लिखे है, जिन्हें इस नेमत की खुशी मनाई, शुक्र अदा किया, वो जन्नती हो गया। जिसने इस नेमत को रद्द किया और कुफर इख्तियार किया और जहन्नमी हो गया। ए कुरान दा हवाला है, सामने घर जाके पढ़ सकते हो। इन्हें कहना अल्ताफ जलाली आया तहसील डस्का चो, हवाला दे के टुर गए। मैं सादियां लफ्ज़ां च हवाला थोड़े सामने पेश कर दिता है माहौल के मुताबिक। बस इतना कहना है तुहानू कि साडे नजदीक कुल कायनात विच सब तो उच्ची जात रब दी जात है, ते रब दी जात तो थल्ले सब तो उच्ची जात मुस्तफा दी जात है। ये ना कहना कि अलामा साहब तकरीर शुरू में उर्दू में चलते चलते पंजाबी में हो गए, करिए कि जो माहौल इस तरह का होए। बस इतना तो कहना है जी, हशर तक डालेंगे अपने प्रदेश मौला की धूम, मिसल फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएंगे जल कर अदुव, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र सरकार का सुनाते जाएंगे। ये गल याद रखी। हजरत साहब ने एक दो हदीस के हवाले से हुक्म दिया है। बेटी के हवाले से हजरत इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला अलैह की मुस्लिम शरीफ में हदीस पाक आपने नकल फरमाई। हजरत इमाम मोहम्मद मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं। मिशकात शरीफ में हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा रावी हैं। तो बरादरान इस्लाम, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस इंसान की 3 बेटियां हों या 3 बहनें हों, वो उनकी परवरिश करे।
उनको पाले, वो जवान हो जाएं, हत्ता के मुस्तगनी हो जाए। उलमा फरमाते हैं मुस्तगनी से मुराद ये है कि वो जवान हो जाए, उनकी शादियां कर दे। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुखारी शरीफ में अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, तो ऐसे हाथ उठा के फरमाया जिसकी 3 बहनें हों या 3 बेटियां हों, वो बंदा अल्लाह की रजा के लिए उनकी परवरिश करे, हत्ता कि वो मुस्तगनी हो जाए, फारिग हो जाए, शादी कर दे। हुजूर फरमाते हैं मेरी उंगलियों की तरफ देखो, ये मिली हैं, अंदर सुराख नहीं है, खला नहीं है। इमाम अल-अंबिया फरमाते हैं मुझे कसम है खुदा की जिसने ये फरीजा अंजाम दिया, मेरे कांधे के साथ कांधा मिला के मोहम्मद अरबी के साथ जन्नत में दाखिल हो जाएगा, मेरे साथ रहेगा इन 2 उंगलियों की तरह। हजरत कतादा फरमाते हैं हमने अर्ज की या रसूल करीम अलैहिस्सलाम जिसकी 2 हों, फरमाया 2 वालों का भी यही सवाब है। साहबा फरमाते एक के बारे में पूछा नहीं, मगर पूछते तो हुजूर यही फरमा देते जिसकी 1 भी होगी यही सवाब होगा। पूछा हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं बताओ सबसे अफजल सदका क्या सदका है। किसी ने कुछ बताया। इमाम अल-अंबिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो तेरी बेटी तेरे घर में हो, पेट भर के खाना खा ले, पेट भर के खाना खा ले। हुजूर फरमाते हैं वो खाना एक तरफ इतना सवाब उस माँ बाप को खुदा अता करता है, एक इंसान जबले उहुद के बराबर सोना सदका करता है, और एक बंदा अपनी बेटी को अपनी बहन को खाना पेट भर के खिलाता है, मेरा खुदा उस बंदे से इस बंदे को ज्यादा सवाब अता फरमा देता है। मिरकात शरीफ में मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया जिसने एक वक्त का खाना, यहाँ बेटे का भी जिक्र है और बेटी का भी जिक्र है, एक वक्त का खाना पेट भर के अपनी औलाद को खिलाया और साथ ही फरमाया कुछ और खाओ, उसका जवाब आया पेट भर गया, भूख मिट गई। हुजूर फरमाते हैं वो माँ बाप भी अपनी जगह से उठेंगे नहीं, मेरा खुदा एक वक्त का अपनी बेटी या बेटे को पेट भर के खाना खिलाने की बरकत से उस माँ बाप पे उसी वक्त जन्नत वाजिब फरमा देगा। मकाम को समझे तो हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मस्जिद नबवी शरीफ में थे, एक आदमी गुजरा हालते मजदूर। क्या ये सवाल ही फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किया था सरकार की बारगाह में, हुजूर कितना अच्छा ये मजदूरी करने जा रहा है, कितना अच्छा होता ये हमारे साथ मिलके जिहाद पे जाता, हमारे साथ मिलके तबलीग पे जाता, ये जो मजदूरी के लिए निकला है हमारे साथ जाता। इमाम अल-अंबिया ने फरमाया फारूक बैठो, अगर इस नीयत से जाता है, बज़ाहिर वो साहबी रसूल थे, हकीकत में क़यामत तक के गुलामों को हुक्म था। फरमाया अगर कोई इस नीयत से सुबह घर से निकले हक हलाल का रिज़्क़ कमाऊंगा, इस नीयत से निकले कि मेरे माँ बाप किसी के मोहताज ना हों, मेरे बीवी बच्चे किसी के मोहताज ना हों, ए फारूक इस नीयत से रिज़्क़ कमाने वाले का रिज़्क़ कमाना जिहाद से भी अफजल है, तबलीग से भी अफजल है। आ तो सही। इसी सफ़ा पे मुल्ला अली कारी ने लिखा जो हलाल का रिज़्क़ कमाने के लिए घर से निकले वापस ना लौटे, वहीं दम तोड़ जाए, अल्लाह क़यामत के दिन उसे शुहदा की सफ़ में खड़ा फरमा देगा। हलाल का कमा तो सही, हजरत साहब के क़यामत को पता चलेगा, मैं तो क्या मेरा साया जहन्नम में न जाएगा क्योंकि मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम से देखा न जाएगा, तेन पता लगेगा क़यामत वाले दिन सूद तू नहीं छड़दा, देखा क्यों नहीं जाएगा, देखा जाएगा, ये तेरी भूल है, देखा जाएगा। क्या तनु ये हदीस पाक नहीं होती, मन गश्शा फलैसा मिन्नी, नाता तोड़िया सरकार ने दुनिया से तोड़ देता है, तेरा मेरा तल्लक ही कोई नहीं। अर्राशी वल मुर्तशी फलैसा मिन्नी, जो रिश्वत लेते हैं देते हैं मोहम्मद अरबी से उसका कोई ताल्लुक नहीं। किसकी कलाम में तजाद नहीं होता, अल्लाह रसूल की कलाम में तजाद नहीं होता, इधर कुछ और उधर कुछ और। ये किस तरह हो सकता है कि हुजूर इस जहान में नाता तोड़ दें और क़यामत को फरमाएं आ जाओ भाई सूद खाने वाले,
कमली के नीचे आ जाओ, सूद वाले भी आ जाओ, रिश्वत खाने वाले भी आ जाओ, माँ बाप के नाफरमान भी आ जाओ। ये किस तरह हो सकता है? अगर होना है तो फिर हम भी सूद खाएं, होना है तो फिर हम भी रिश्वत खाएं। ऐसे भी यहां अफराद बैठे हैं जिन्होंने आज तक शराब का चेहरा नहीं देखा। अगर होना ऐसा है तो फिर शराब पियो। ए तन पुत्र पता चलेगा क़यामत वाले दिन। हुजूर ने फरमाया दफा हो जा कुतिया, तेरा तो मेरा ताल्लुक दुनिया से टूट गया है। गौस पाक ने की फरमाया जी, गिलानी हजरात तवज्जो, गौस पाक ने की फरमाया। गौस पाक फरमाते हैं जिद्दी कन्नी अजान दी आवाज पै गई, उठ के नमाज नहीं पढ़ी, मर गया है। मैं गौस पाक दा अकीदा है ओनू मुसलमाना दे कब्रिस्तान विच दफन न करी। ऐसा बंदा मर जावे जिद्दी कन्नी अजान दी आवाज पवे ते उठ के नमाज ना पढ़े, नमाज दा मुनकर ठहर के उठे ना, मर जावे। 11वीं वाले पीर को पूछना जे ते ओनू ओदा जनाजा नहीं जे पढ़ना। ये बुजुर्गां दे पहले तो वो हजरत सुल्तान बाहू ने की फरमाया, फरमाया जो सुबह खंजीर उठदा है ना, खंजीर सुबह उठदा है, इंज दोवें पैर अपने जोड़ के अल्लाह अगे अर्जी करता है, अल्लाह सोनिया मैं खंजीर जरूर हाँ, मैंने लोग पलीत जरूर कहते, मैं नापाक जरूर हाँ। अल्लाह सोनिया मैं खंजीर तेरे अगे दुआ करदा, ऐ सूरज जो निकलन लगा है तो किसी बेनमाजी दे मत्थे ना लाई। खंजीर भी अपने आप में बेनमाजी तो पाक समझ। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह वलैत औलियाए अज़ाम जानते ना जुबान परिंदियां दरिंदियां जी। इस वास्ते मेरे भाइयों एक गल याद रखो, साल बाद हुसैन पाक दी सबील ला के और टप पानी दा वंड के अपने आप को जन्नती समझे। ये जो हुसैन पाक क़यामत वाले दिन तक लित्र मारेंगे पता आप ही चल जाएगा। दफा हो जा कुतिया, एक टप वंड के अपने आप को हुसैन दी सोबत विच लियाना चाहना है। सारी जिंदगी मेरे नाने दी शरीयत दे खिलाफ टुरदा रहे हैं। जिन्हों मेरा नाना ना कबूल करे मैं हुसैन किस तरह कबूल कर सकता? ये पता चलेगा। एक गल याद रखो मेरे भाइयों, हकीकत समझो, हकीकत समझो। क्या कि एक आदमी मिलाद शरीफ से करोड़ों रुपये लाए, करोड़ों रुपये लाए, वो करोड़ों रुपए दे मिलाद शरीफ का सवाब एक पासे रख लो, एक नेकी ये तराजू दे दूजे पलड़े च रख लो, वो नेकी भारी हो जाए। करोड़ों रुपये लगा। एक बंदा अपने घर में मदरसा बना लवे, 5000 हफाज इकराम बिठा लवे, हर वक्त सूरा यासीन शरीफ पढ़ते रहन। एक तराजू बना ओदे विच उन्हां यासीना दा सवाब रख, दूजे पलड़े च एक नेकी है वो रख, बड़ी हो जाएगी। वो केड़ी नेकी है? सूफिया फरमांदे ने वो माँ बाप की फरमा बरदारी है। ये सारा कुछ मुस्तहब है, ये मिलाद मुस्तहब है, ये यसीना मुस्तहब ने, माँ बाप की फरमा बरदारी फर्ज है। इस वास्ते इसी अकीदे नाल उठ जाओ, जेड़ा बंदा नात नबी दी कह नहीं सकदा, जेड़ा बंदा नात नबी दी कह नहीं सकदा, जेड़ा बंदा नात नबी दी कह नहीं सकदा, वो बख्शिश वाले झंडे थले बह नहीं सकदा। जेड़ा बंदा नाथ नबी दी कह नहीं सकता, ओ बख्शिश वाले झंडे थले बह नहीं सकता। जे तू बन गया आशिक मुस्तफा दा, जेड़े बंदे ते होन निगाहां मुस्तफा दियां, जेड़े बंदे ते होन निगाहां सोने मुस्तफा दियां, इस जमाने विच ओदे नाल कोई खै नहीं सकदा। सारे रंग उड़ जाते ने हयाती वाले, गूढ़ा रंग इश्क नबी दा लै नहीं सकता। अल्लाह ताला मिलाद मुस्तफ़ा दी महफिल पाक नू अपनी बारगाह कबूल फरमाए और अल्लाह ताला मोहतरम भाई मोहम्मद कारी मोहम्मद इकबाल साहब किलानी हफिज़हुल्लाह, अल्लाह ताला आप दे शहजादे मोहम्मद अहमद रज़ा नू हयात खिदरी नसीब फरमाए। अल्लाह ताला कुल दियां बच्चियां नू हयात खिदरी नसीब फरमाए। अल्लाह ताला सारियां नू अपनी औलाद दियां खुशियां विखना नसीब फरमाए। अगर कोई गलती हुई तो हजरत साहब में माजरत चाहना, कोई मौल दे हवाले नहीं, हजरत साहब नहीं।
नहीं आप फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। ए मालिक अर्ज़ व समा, ए खालिक कायनात, तमाम जहानों को पालने वाले रब, तेरी बारगाह में हाजिर हुए अल्लाह। तेरा तेरे महबूब का जिक्र किया, नाते पढ़ी, तिलावत सुनी, तिलावत की, बयानात हुए। दूर दराज चल कर लोग आए, दूर दराज से आशिकान मुस्तफ़ा हाजिर हुए। मेरे मालिक, अहले खाना ने बड़ी धूमधाम से, बड़ी अकीदत, बड़ी मोहब्बत, बड़े जोशो जज्बे के साथ हुज़ूर का मिलाद मनाया। हाज़रीन के लंगर का अहतमाम किया, मेहमानों के लिए खाने का अहतमाम किया। पर्दे में रह के सुनने वाली बच्चियों ने, बेटियों ने, बहनों ने, माओं ने ज़िक्र अस्कार किया, सुना। मेरे मालिक, तमाम काविशें अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इन तमाम का सवाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में हदियतन अकीदतन पेश कर दिलाई कबूल फरमा। इसका सवाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन अम्मैन मुताहरिन आसफुल अंबिया, आपकी तमाम अज़वाज, तमाम बेटियाँ, तमाम बेटे, तमाम सहाबा, तमाम ताबईन, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, आइम्मा मुज्तहिदीन, तमाम उलमाए दीन, मशाइख़ इज़ाम, चारों सलासिल, नक्शबंदिया, कादरिया, सुरवर्दिया, चिश्तिया के तमाम बुज़ुर्गों को, उनके मुरीदों को, उलमा और तलबा को, तमाम मोमिनीन मोमिनात को, बिलखुसूस सुइयावाला के अंदर जितने अहले इमामत फ़न है तमाम को पेश कर दिलाई कबूल फरमा। अहले महफिल हाज़रीन और अहले खाना, अहले खाना और हाज़रीन के ख़ानदान में जितने भी अहले माँ चले गए तमाम को पेश करते रही कबूल फरमा। खसूस बिलखसूस हाफिज़ इकबाल साहिब, इनके दादा जान और दादी जान की रूह को पेश करते रहे कबूल फरमा। जितने भी रफ़क़ा इनके ननियाल में से, ददियाल में से अहले माँ चले गए तमाम को पेश करते रहे कबूल फरमा। या इलाही, हुजूर के मिलाद का सदका बीमारों को शिफा अता फरमा, बेरोज़गारों को हला रोज़गार अता फरमा, बे औलादों को औलाद नूरीना अता फरमा। बिलखुसूस सैयदना अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सदका। या इलाही, हाफ़िज़ इकबाल साहिब के भाई वो बे औलाद है, मेरे मालिक अपने करम से हुजूर के मिलाद का सदका औलाद नूरीना अता फरमा। या इलाही, और जो भी बे औलाद यहाँ बैठा है मेरे मालिक अपने करम से उनकी झोलियों को माला माल फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका मालिक हर परेशान हाल की परेशानी दूर फरमा। मसाए में फंसे मुसलमानों की मसाइब और तकलीफ़ें दूर फरमा। इलाही, बार बार काबतुल्लाह की तजलियाँ, गुंबद खज़रा के नज़ारे करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इतनी दूर से चल कर मेरी मिल्लत, मेरे मसलक, मेरे मज़हब के अजीम तर्जमा हज़रत अल्लामा अल्ताफ़ुर रहमान जलाली साहिब आप तशरीफ़ लाए। ऐ मेरे अल्लाह, इनको कदम कदम पर इनकी बख्शिश, कदम कदम पर इनके दराजात बुलंद फरमा। या इलाही, इनकी इज़्ज़त में, सेहत में, उम्र में, इल्म, हिल्म, इबादत व तिजारत के अंदर तमाम मामलात दीन दुनिया में बरकत अता फरमा। जितना भी काफ़िला जहाँ कहीं से हाज़िर हो मेरे मालिक तमाम की आमद को कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम।